अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल। आज है 28 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। वो है वीक वायरस स्ट्रेटजी कि यानी ये जितना भी कोरोना वायरस का सिलसिला आया है उसके लिए जो हिकमत अमली बनाई गई वो वीक थी, कमज़ोर थी, यानी उसके साथ निपटने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए गए हुकूमत की जानिब से। उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, ये मैंने यूट्यूब पे मेरा चैनल है ना डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पिछले 4 महीनों के ना, अलग अलग उसको सेग्रीगेट कर दी है एडिटोरियल और ओपिनियंस को ना। तो वहाँ पे आप मंथ वाइज जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप है तो मैं वहाँ पे ना कमेंट में लिंक आज दे दूँगा। तो वो क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जी हमें 2-3 दिन का ना हमें बता दें कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें शेयर करते हैं। वही आपका पेड ग्रुप है तो उसमें मैं वो 3 दिन के लिए ना फ्री ट्रायल रख रहा हूँ, तो उसमें मैं लिंक दे दूँगा कमेंट में। तो वो आप 3 दिन ज्वाइन करके देख लें कि अगर सही लगता है तो आप देख लीजिएगा। फिर 1 तारीख से हम सही ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा। आज मैंने वो फॉरेन पॉलिसी का जो है मैगज़ीन वो शेयर करना है, तो आपको इंटरेस्टेड वगैरह है तो वो आप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 दिन का जो फ्री ट्रायल है वो वाला ग्रुप, ठीक है। चलें वापस चलते हैं इसके एडिटोरियल की जानिब, वीक वायरस स्ट्रेटजी। अच्छा, इसको देख लेते हैं। 7 मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, 7 उर्दू में। कल मैंने इंग्लिश में किए थे तो सारे लोगों को साथ लेके चलना है, तो आज मैंने उर्दू में किया। अब इसी तरह मिक्स रहा करेगा हिसाब। अच्छा, Pakistan's coronavirus figures are becoming more worrying with each passing day। क्या पाकिस्तान के जो हैं वो कोरोना वायरस से जितने भी मुतासर हुए लोग हैं वो क्या है, फिगर्स आर बिकमिंग। फिगर्स यानी जितना भी डाटा कि किन किन को ये वायरस जो है वो लाहक है, वो क्या है, आर बिकमिंग प्रेजेंट कंट्रीज में है मोर वरिंग। वरिंग क्या होता है, कोई परेशान कन, कोई चीज़ आपको जो है परेशानी में मुब्तला कर दे, क्योंकि उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है हमारे पास कोरोना वायरस केसेस की तादाद में। तो ये कह रहे हैं कि जो डेटा है वो क्या है, वो ज़्यादा परेशान कन हो चुका हुआ है विद ईच पासिंग डे। विद ईच पासिंग डे क्या होता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ। विद ईच पासिंग डे हमारे पास आ जाता है As days pass, one by one, day by day, things grow more expensive with each passing day। ये एक एग्जांपल है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई हो रही है। और या वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर विद ईच पासिंग डे, हर गुजरते दिन के साथ जो है वो हम बूढ़े हो रहे हैं, मतलब कि हर गुजरते दिन के साथ। और यहाँ भी कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आगे है द ग्राफ डिपिक्टिंग कन्फर्म केसेस। ग्राफ के मतलब अगर हम उसको उस पर पिक्टोरल फॉर्म में लें कि कितने लोग हैं जिनको ये वायरस लाक हुआ है, तो वो क्या हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जो कंफर्म केसेस हैं इज एट अ शार्पर इंक्लाइन। इंक्लाइन होता है किसी चीज़ की चोटी हो ना, स्टीप ढलान जो होती है, तो और इन्हें का इसमें मतलब क्या है, शार्पर इंक्लाइन है कि ये 23 से इसमें जो है ना वो इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर विद प्रीवियस वीक्स। अगर हम इसका क्या करें, मुवाजना करें, कंपैरिजन करें किसके साथ, विद प्रीवियस वीक्स यानी कि पिछले हफ्तों के साथ। द डेली डेथ रेट, डेली डेथ रेट है कि जो लोग रोज़ जिनकी डेथ होती है वो डेथ रेट जो है 2 इज़ इंक्रीजिंग, उनका वो भी क्या है, बढ़ रहा है। विद 16 कोविड-19 रिलेटेड फैटिलिटीज़ रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री ऑन संडे अलोन। और उनका क्या कि सिर्फ जो संडे को थी ना कोविड-19 से रिलेटेड हमारे पास जो फैटिलिटीज़ होता है हमारे पास, ये हमारे पास इसका है क्या लिखा हुआ है, नक्रेंस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट इन वॉर और फ्रॉम डिजीज़, ठीक है। तो ये फर्टिलिटीज़ थी, लोग जहाँ भाग हुए हैं, सिर्फ संडे को वो 16 मज़ीद लोग थे। और वो क्या था, रिपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, यानी कि हमारे पास वायरस जो था वो पूरे मुल्क में फैल चुका हुआ है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं कि कहीं एक जगह पे इस मतलब ज़्यादा स्प्रेड हो गया, उन्होंने कहा पूरे मुल्क में है वो हमने देखा है कि 16 जो है लोगों की मौत हुई है सिर्फ संडे के वाले दिन। देयर इज़ लिटल डाउट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट करानी थी। जिस तरह है ना, आपने देखा होगा जिस तरह फ्यू होता है, इस तरह हमारे पास होता है, किधर गया, लिटल अ लिटल, एक मिनट, हाँ जी, देयर इज़ लिटल डाउट। अच्छा, अब इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर हम इसको देखते हैं। लिटल मीन्स हार्डली एनी थिंग, मतलब कुछ भी ना होना तो हम वहाँ पे लिटल यूज़ करते हैं। इट डिपेक्ट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग, और ये मीनिंग देता है बिल्कुल कुछ कोई चीज़ ना होने के बराबर होना, वहाँ पे हम लिटल यूज़ करते हैं। लिटल इज़ कंसिडर्ड सेमी नेगेटिव बिकॉज इट गिव्स ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग। और अ लिटल कब यूज़ होता है, अ लिटल डिपिक्ट्स अ स्मॉल क्वांटिटी, वो भी मतलब कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ शो करता है। लिटल लिटल तो बिल्कुल ही नेगेटिव के मायने में आते हैं कि ना होने के बराबर। और इट मीन्स एन इंडिविजुअल कंसिडर्स इट अ स्मॉल बट कंसिडरेबल क्वांटिटी। इट इट अ स्मॉल बट कंसिडरेबल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्टिल हैव अ लिटिल होप टू सक्सीड, ठीक हो गया।
अ लिटिल होप यानी कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो है, अ लिटिल होप यहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो वो कह रहे हैं देयर इज़ लिटिल डाउट, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं है। अ लिटिल यूज़ हुआ, लिटिल यूज़ हुआ, तो ये आप लिटिल और अ लिटिल का फ़र्क उसमें चेक कर लिया करें। उन्होंने कहा देयर इज़ लिटिल डाउट यानी कि इसमें ज़रा भी डाउट नहीं है किस बारे में, दैट द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है उसको इदराक है इस बात का कि किस पैमाने पे जो है ये बीमारी इसमें मतलब फैल चुकी हुई है। अच्छा, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज की हेल्थ एडवाइज़र, उनका प्राइम मिनिस्टर से लेके उनके जो अहम कौन है हेल्थ एडवाइज़र हैं, और वहाँ से लेके सीनियर ऑफिशियल्स तक, मोस्ट आर वेल अवेयर, और उन सबों को पता है दैट द कोरोना वायरस थ्रेट इज़ ग्रोइंग इन द कंट्री, कि जो कोरोना वायरस का जो थ्रेट है, ठीक है, वो क्या है, ग्रोइंग इन द कंट्री, वो बढ़ रहा है मुल्क में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड दिस एप्रीहेंशन, और उन्होंने क्या किया है, अपनी एप्रीहेंशन का इजहार किया है। एप्रीहेंशन हमारे पास क्या होता है, खदशा, अपना उन्होंने खदशे का इजहार किया है यहाँ पे एट सेवरल पब्लिक फोरम्स, और काफ़ी पब्लिक फोरम्स में उन्होंने काफ़ी जगह अपने इस खदशे का इजहार किया है कि भाई ये जो इजाफा है इसमें क्या है, लोगों की तादाद में जो इन्फेक्टेड केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। एडिशनली हेल्थ ऑफिशियल्स हैव साउंडेड द अलार्म। अच्छा, अब यहाँ ये मैंने इसके थोड़ी एग्जांपल्स वगैरह लिखने कि हेल्थ ऑफिशियल जो है हमारे, उन्होंने क्या किया, साउंडेड द अलार्म। साउंडेड द अलार्म ये हमारे पास क्या होता है कि टू अलर्ट अदर पीपल अबाउट समथिंग डेंजरस, कि अगर कोई ख़तरनाक चीज़ हो आप दूसरे को उसके बारे में आगाह कर दो, तो हम कहते हैं कि साउंडेड द अलार्म। और या कोई रिस्की चीज़ हो या ट्रबलसम चीज़ हो, और एग्जाम्पल हम देखें, अ नंबर ऑफ टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर्स ट्राई टू साउंड द अलार्म। उन्होंने कहा ये काफ़ी लोग थे, कौन, इकोनॉमिक एडवाइजर्स, उन्होंने क्या कोशिश की, टू साउंड द अलार्म बिफोर द इकोनॉमिक क्रैश, कि उससे पहले उन्होंने खबरदार करने की कोशिश की, बट नो पॉलिसी मेकर्स सीम्ड टू हीड देयर वार्निंग्स, लेकिन किसी भी पॉलिसी मेकर ने उनकी जो है वार्निंग वो नहीं सुनी। तो यहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये ख़तरे की, आप कह लें कि घंटी बजाने की कोशिश की, अलर्ट करने की कोशिश की कि कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होने लगी है, किस चीज़ के बारे में, और ये किसके बारे में इन्होंने कहा कि जी प्रॉब्लम होगी, अलर्ट किसके बारे में किया इन्होंने, अबाउट द नंबर ऑफ एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। और ये कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं एसिम्प्टोमेटिक, हमारे पास होते हैं वो लोग जो जिनमें वायरस तो उनके जिस्म में मौजूद हो, लेकिन वो क्या कोई सिम्टम्स शो ना कर रहे हों, ऑफ अ कंडीशन और अ पर्सन प्रोड्यूसिंग और शोइंग नो सिम्टम्स। और इसमें आ जाता है हमारे पास एग्जांपल तौर पे कि इन्फेक्शन इज़ यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। अच्छा, तो उन्होंने कहा हेल्थ ऑफिशियल्स ने ये खबरदार करने की कोशिश की कि ज़्यादातर जो हैं वो इसमें जिनको ये है बीमारी लाग वो क्या है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि बीमारी तो वायरस उनमें मौजूद है, लेकिन क्या है वो सिम्टम्स कोई शो नहीं कर रहे। अच्छा, और यही बात उन्होंने किया है कि वो जब पॉजिटिव शो कर रहे हैं ना, तो उस बारे में उन्होंने ख़तरे का इजहार किया इसके बारे में हेल्थ ऑफिशियल्स ने। अच्छा, येट क्या आ जाता है, नेगेटिव के सेंस में आता है। कोई भी एक चीज़ आ रही हो, अब देखें, अगर आप ये देखेंगे जुमला पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई जब हेल्थ ऑफिशियल ने जो है वो ख़तरे का इजहार कर दिया था कि भाई जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जब वो जो हैं पॉजिटिव हो रहे हैं तो मतलब कोई इक़दाम लिए जाएंगे, कुछ किया गया होगा। लेकिन अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, येट, फिर भी डिस्पाइट द राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल क्या होता है, इफ़ यू से द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल, जब आप कहो कि राइटिंग ऑन द वॉल है तो आपका क्या मतलब है, देयर आर क्लियर साइंस, के बिल्कुल क्लियर साइंस है दैट अ सिचुएशन इज़ गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट, कि जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल होने वाली है और अनप्लेजेंट होने वाली है। आफ्टर 2 डिफीट्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आफ्टर 2 डिफीट्स मतलब 2 मैचों में शिकस्त के बाद, द राइटिंग इज़ ऑन द वॉल फॉर द मैनेजर, कि मतलब अब ज़ाहिर है अब ये हार गया तो क्या इसको मैनेजर को निकाल दिया जाएगा, तो राइटिंग इज़ ऑन द वॉल है, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल इसकी एक और भी मैं आपको अगर इस तरह दूं कि जी अगर पाकिस्तान को कोई फ़र्ज़ कर लेंगे जी, क्या कहते हैं, कोई 3-4 बॉलों में 50 स्कोर चाहिए हो, तो ज़ाहिर है वो पूरा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे राइटिंग ऑन द वॉल है कि एक ऐसा इवेंट होने को है जो जिसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, प्लेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ भी ये बात करें कि ये डिस्पाइट द राइटिंग ऑन द वॉल के सबको पता ही है कि भाई ये केसेस बढ़ने हैं, चीज़ें होनी ही थी, तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं है, एंड क्लियर इंडिकेशंस, और बिल्कुल साफ इशारे थे दैट द सिचुएशन विल सून बिकम वेरी डिफिकल्ट, कि सूरत हाल है वो जल्द ही क्या हो जाएगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। द गवर्नमेंट्स अप्रोच रिमेन्स अनअसर्टिव। अनअसर्टिव क्या होता है,
नॉट एग्रेसिव। क्या मतलब उन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं, जब उनको पता था जब सारे मसले हो जाएंगे, हेल्थ ऑफिशियल्स वालों ने बता दी, खतरे की घंटी बजा दी, हमारे पास राइटिंग ऑन द वॉल भी सारा था, सब पता था कि भाई ये तो अब होना ही है। लेकिन क्या किया गवर्नमेंट जो थी, वो उनकी अप्रोच जो थी वो क्या रही, अनअसर्टिव रही, उन्होंने जो है वो प्रोएक्टिवली डील नहीं किया। लॉकडाउन मेजर्स इन मोस्ट सिटीज़ हैव बीन ईज्ड। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था, जहाँ भी हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आप समझ लें वो पैसिव का स्ट्रक्चर है। ईज्ड हमारे पास पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, या थर्ड फॉर्म कह लें आप इसे। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि लॉकडाउन मेजर्स, लॉकडाउन के वजह से जितने भी इकदाम किए गए थे इन मोस्ट सिटीज़, ज़्यादातर शहरों में क्या कर दिए, हैव बीन ईज्ड, कि उनमें नरमी कर दी गई है। ठीक है। In some areas, कुछ इलाकों में the scenes at bazaars or in mosques are reminiscent of any other day in the pre-COVID-19 area। उनके अगर हम नज़र दौड़ाएं जो सीन्स हैं कहाँ पे, बाज़ार्स में और इन मॉस्क मसाजिद में, तो क्या होगा हमें ये पता चलेगा आर रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट होता है हमारे पास टेंडिंग टू रिमाइंड वन ऑफ समथिंग, कोई चीज़ आपको किसी और चीज़ की याद दिला देना, उसको हम रेमिनिसेंट बोलते हैं। उन्होंने कहा जब हम ये सीन देखते हैं बाज़ारों में और मसाजिद में, तो हमें बिल्कुल क्या चीज़ याद आ जाती है, ऑफ एनी अदर डे, कोई भी ऐसा दिन इन द प्री कोविड-19 एरा। उन्होंने कहा वो दिन की हमें याद दिलाता है प्री कोविड-19 एरा, जब कोई इसी किस्म की कोई पाबंदी वगैरह नहीं थी। राइटर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं था, कि होना तो ये चाहिए था कि जब इतना कुछ हो गया है तो हमें कुछ फ़र्क नज़र आता, लेकिन जब अगर हम बाज़ार में नज़र दौड़ाते हैं, मसाजिद को देखते हैं, तो हमें इसमें और प्री कोविड एरा जो है उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ओवरऑल मजमूई तौर पर दी एटमोसफियर ऑफ अर्जेंसी एंड कॉशन। एटमोसफियर क्या होता है, सारा हमारा जो सूरत हाल सारी बनी हुई है एटमोसफियर ऑफ अर्जेंसी, कि कोई अर्जेंसी, कि कोई काम जल्दी करना हो ना, अर्जेंसी होती है। और कॉशन क्या होता है कि एहतियात के साथ कोई मतलब कोई आप काम करो ना। तो उन्होंने कहा ये दो चीज़ें, अर्जेंसी और कॉशन, विच वॉज पैल्पेबल। पैल्पेबल क्या होता है, एक मिनट मैंने इसमें कहीं लिखा था, शायद नहीं लिखा, ठहर मतलब कि वो पैल्पेबल यानी कि वो हमें जो है वो नज़र आता था इन द इनिशियल लॉकडाउन डेज, जब लॉकडाउन के जो इब्तदाई दिन थे उसमें हमें नज़र आता था। इज़ डिसिपेटिंग, डिसिपेटिंग होता है मतलब कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही हो। एक मिनट, तीसरा मैंने लिखा तो था यहाँ पे, अच्छा हाँ ये लिखा हुआ है, पैल्पेबल लिखा हुआ है, समथिंग दैट कैन बी टच्ड, फेल्ट और इज़ ऑब्वियस, यानी हमें नज़र आ रहा हो, पैल्पेबल। और एग्जांपल ऑफ पैल्पेबल क्या है, टेंशन सो थिक इन अ रूम दैट यू कैन फील इट। एक ये चीज़ आगे हमारे पास आ गई थी पैल्पेबल, और दूसरी चीज़ हमारे पास थी डिसिपेट। यहाँ पे अगर हम देखें ना, उन्होंने कहा कि पहले जो चीज़ हमें अर्जेंसी और कॉशन नज़र आ रहा था, पहले वो बड़ा ऑब्वियस था इन द इनिशियल लॉकडाउन डेज, लॉकडाउन के इब्तदाई दिनों में। इस क्या है, डिसिपेटिंग। प्रेजेंट कंडीशन में बता रहा है कि ये अब क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। द सिनारियो होता है सूरत हाल, रेजेज अ सीरियस क्वेश्चन, और एक उन्होंने कहा ये बड़ा सीरियस जो है अहम सवाल उठाता है। और वो सवाल क्या है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की जो है वो स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली क्या है। आगे कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बिन अगेंस्ट एनी आइट्रेशन ऑफ अ लॉकडाउन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहे हैं क्या खिलाफ, किस चीज़ के, एनी आइट्रेशन ऑफ अ लॉकडाउन। आइट्रेशन क्या होता है, अ डिफरेंट फॉर्म और वर्जन ऑफ समथिंग, ही डिज़ाइंड द प्रीवियस आइट्रेशन ऑफ आर लोगो। ठीक है, आप मतलब किसी भी सूरत हाल में है ना उसके अगेंस्ट रहे हो, तो कि इमरान खान किसी भी फॉर्म में जो है लॉकडाउन की वो क्या अगेंस्ट रहे हैं पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। द प्रीमियर क्या होता है, वज़ीर आज़म की बात हो रही है। हैज़ अनइक्विकली क्या होता है हमारे पास, वाज़े तौर पर, जिसमें कोई अभाम ना हो। तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह कहा है, डैट द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड, कि हम नहीं मुतहम्मल हो सकते किस चीज़ के, इन्फिनेटिव लगा के बता रहा है, टू लॉकडाउन ड्यू टू डायर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि इसके जो डायर बहुत बुरे क्या होंगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, माशी असरात। एंड हैज़ अपील्ड, और साथ क्या किया उन्होंने, अपील की है, किससे की है, टू सिटीजन्स, शहरियों से की है, टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इन प्रैक्टिसिंग डिस्टेंसिंग मेजर्स, क्या करने में, प्रैक्टिस करने में, यानी कि वो अपनाएं कौन से इकदाम, डिस्टेंसिंग मेजर्स, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। येट फिर वही जिस तरह ऊपर था कि अब जब ये उन्होंने सारी बातें कर दी हैं कि जी ये ज़रा बड़ा मसला है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम जो है वो लॉकडाउन नहीं कर सकते, सिटीजन्स को अपील कर दी है, फिर कि वो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। अब उसके बाद क्या है, ये सब करने के बाद कि बंदा सोचता है कि भाई शायद आगे अगली तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, लेकिन क्या है आगे नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, हमने ऐसा नहीं देखा। तो फिर आगे क्या लिख रहा है, येट फिर भी, इवन व्हेन इट केम टू कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स, यहाँ तक कि जो हमारे पास मसाजिद में इज्तिमा हैं रमज़ान में, इन रमज़ान, विच हैव लिटिल कनेक्शन विद द इकोनॉमिक सिचुएशन, और जिसका क्या है बड़ा थोड़ा क्या है
ना होने के बराबर कनेक्शन है, ताल्लुक़ है किसके साथ, इकोनॉमिक सिचुएशन, माशी सूरत हाल के साथ। अब ये देखें दोबारा यहाँ पे लिटिल कनेक्शन आया, लिटिल कनेक्शन नहीं आया, लिटिल कनेक्शन क्या, ना होने के बराबर कनेक्शन है, ताल्लुक़ है किसके साथ, विद द इकोनॉमिक सिचुएशन, माशी सूरत हाल के साथ। मिस्टर खान ने कहा, और ये बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे लिख रहा है राइटर अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के ये बता रहा है कि एग्जैक्ट वर्ड्स इमरान खान का क्या थे। वी न्यू डेट पीपल विल डेफिनेटली गो टू द मॉस्क। उन्होंने कहा हमें पता है कि लोग लाजमी जाएंगे, कहाँ पे, मसाजिद में, इवन आफ्टर द गवर्नमेंट स्टॉप्स देम बाय फोर्स, अगर गवर्नमेंट उनको रोक भी दे फोर्स के साथ, ज़बरदस्ती करके भी। अब सिमिलर राशनल वॉज अप्लाइड बाय प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। उन्होंने कहा यही जो है सेम राशनल वो अप्लाई किया किसने, प्रेसिडेंट अलवी ने। कब किया, when he met members of the clergy and formulated distancing SOPs, जब उसने मुलाकात की उलमा के साथ और फॉर्मुलेट की, बनाई डिस्टेंसिंग SOPs होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और वो किस लिए बनाए गए, फॉर कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स, ये मसाजिद में जो नमाज़ें वगैरह होनी है उसके हवाले से SOPs बनाए गए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, दिस अपील हैज़ बीन लार्जली अनसक्सेसफुल, और ये अपील यह है वो रही है लार्जली क्या, अनसक्सेसफुल, नाकामयाब। अ सर्वे हैज़ रिवील्ड, उन्होंने कहा सर्वे ने ये शो किया है that 80% of mosques in Punjab and the federal capital are not implementing the agreement reached between the government and the ulama। उनका सर्वे ये शो कर रहा है कि 80% जो मसाजिद हैं पंजाब में और फेडरल कैपिटल में वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रही, नाफिज कर रही एक एग्रीमेंट जो कि रीच हुआ था किसके दरमियान, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड उलमा, गवर्नमेंट और उलमा के दरमियान। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये बात हो रही है कि लोग गवर्नमेंट को तो फ़ौरन ब्लेम कर देते हैं। अब वहाँ पे गया, SOPs बने, सब कुछ हुआ, अब खुदा ना खास्ता अब यहाँ पे अगर कुछ होता है तो हमारे लिए बड़ा आसान है हम फिर गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें। लेकिन हमारी, ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि राइटर के गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन साथ हमें अपना भी देखना चाहिए, रमज़ान से पहले भी और रमज़ान के बाद भी, कि कौन कौन कितनी मसाजिद में ये जो है इसको SOPs जो थे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए जा रहे हैं। और पता कब चलेगा, 15 दिन में। अभी तो इसमें 3 दिनों में जो है हम नहीं कह सकते कि भाई, कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, देखें भाई गवर्नमेंट जो है ज़्यादती कर रही थी, दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, अभी 2 दिन और गुजरेंगे, लोगों ने कहना बिल्कुल देखें जी गवर्नमेंट गलत काम कर रही थी। लेकिन ये क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है, तो हमें सही सूरत हाल बाद में पता चलेगी। खुदा ना खास्ता अगर ये कुछ इशू बनता है तो उस टाइम पे फिर हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि हम सारा इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पर डाल दें। तो हमें मतलब क्या, अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। अगर हम सिर्फ नज़र दौड़ा लें लॉकडाउन में करके, और जिस तरह हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उस हवाले से ये बात है। अच्छा, आगे अगर हम देखें, उनका जो सर्वे था वो इसने शो किया कि 194 मॉस्क वायलेटेड प्रिवेंटिव मेजर्स, कि जो था कि जी आप कौन कौन से इकदाम करेंगे इस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस को। तो उन्होंने कहा 194 मसाजिद ने जो है ना वो खिलाफ वर्जी की है उन इकदाम की जो एग्री किए गए थे हुकूमती जो थे ऑफिशल्स उनके दरमियान और जो हमारे पास थे उलमा थे उनके दरमियान। अच्छा, द एक्सपेरिमेंट हैज़ फेल्ड, उनका ये तजुर्बा था वो क्या है, फेल हो गया है। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, ये फेल हो गया है। एंड बेग्स अ रीअसेसमेंट, और ये डिमांड करता है किस चीज़ की, रीअसेसमेंट हमारे पास होती है, कोई काम ख़राब हो जाए ना तो आप इसको दोबारा रीअसेस करते हो कि हम इसको दोबारा किस तरह ठीक करें, किस तरह एवेल्यूएट करें। जैसे हम कहें कि जी टू एवेल्यूएट इट अगेन और अप्रेज इट, स्पेशली इफ इट्स वैल्यू हैज़ चेंज और न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ आल्टर्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। कोई हमें नई इन्फॉर्मेशन मिले या कोई नई चीज़ मिले ना, तो हमने पहले ही अपना असेसमेंट की होती है, उसको हम क्या रीअसेस करते हैं। तो उन्होंने कहा ये एक्सपेरिमेंट है, तजुर्बा वो फेल हो गया है और अब हमें क्या रीअसेसमेंट करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, for the government to rely on the notion of individual citizen responsibility। नोशन क्या होता है, आइडिया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट के लिए जो है कि वो रिलाई करे, इन्हिसार करे किस पे, किस आइडिया पे, इंडिविजुअल सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर शहरी की जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इट मस्ट कन्फ्रंट, और उसको क्या करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी, जो मतलब हम कह सकते हैं एक तल्ख हकीकत, उसका सामना करना पड़ेगा। द स्वीडिश मॉडल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, अब यहाँ पे इन्होंने बात की है स्वीडिश मॉडल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन की, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, इफ़ सक्सेसफुल, अब वो है क्या, उसमें आप खुद देख लें कि वो क्या है, सेल्फ रेगुलेशन पे बात करते हैं कि बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ से प्रेशर डाला जाए, तो ये स्वीडिश वालों का मॉडल है सेल्फ रेगुलेशन, आप अपने आप को खुद रेगुलेट करो। तो उन्होंने कहा इफ़ सक्सेसफुल, अगर कामयाब होता है, इज़ ओनली पॉसिबल, उन्होंने कहा वो सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है बिकॉज इट रिलाइज ऑन द नोशन, क्योंकि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, इस आइडिया पे डिपेंड करता है, ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट, के जो एतमाद हो किसके दरमियान, यहाँ बिटवीन आ रहा है सिटीजन और स्टेट, ठीक है, इन दो के दरमियान का एतमाद हो। और आगे क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल रेयरिटी इन पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने कहा ये बड़ी नायाब चीज़ है किसमें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में
ठीक है, एंड मैनी अदर कंट्रीज़, और दूसरे मुल्कों की तारीख में बड़ी क्या है, रेयर चीज़ है। द क्राउड्स इन पब्लिक स्पेसेस आर एविडेंस दैट द गवर्नमेंट्स अपील्स हैव नॉट बीन टेकन सीरियसली। उनका यही वो बात कर रहे हैं राइटर कि जी वो क्राउड्स को अगर हम देखें पब्लिक में, और वो क्या है, एविडेंस है, वो सबूत है दैट द गवर्नमेंट की जो अपील थी, ये लोगों ने इनसे लोगों से मिन्नत की थी कि जी आप सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो करें, हैव नॉट बीन टेकन सीरियसली, उनको नहीं लिया गया है सीरियसली, ठीक है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। देयरफॉर लिहाजा द गवर्नमेंट मस्ट रीथिंक इट्स स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रेटजी जो है हिकमत अमली उसको रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा। एंड इम्पोज स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस, इम्पोज होता है नाफिज करना, स्ट्रिंजेंट होता है सख्त, और रिस्ट्रिक्शंस होता है पाबंदियाँ। इवन इट एज इट रैम्प्स अप होता है आप इजाफा करते हो, किस चीज़ में इजाफा कर रहे हो, टेस्टिंग टू बी प्रोमिस्ड 25,000 अ डे, जिस तरह से तो मैंने कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि हम कितने टेस्ट रोज़ करने पे चले जाएं, 25,000 डे पे। उन्होंने कहा जैसे कि हम अपनी रोज़ टेस्टिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करके 25,000 डे पे ले जा रहे हैं, तो हमें इसमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी रीथिंक करनी होगी, दोबारा बनानी पड़ेगी। और लेकिन उन्होंने कहा ये 25,000 डे की जो बात की थी असद उमर ने, वो क्या है, अ टारगेट, ये एक ऐसा टारगेट है कि हम इतने टेस्ट कर लेंगे, इज़ येट टू मीट, यानी कि अभी तक ये अचीव नहीं किया गया, और अभी तक हम 25,000 टेस्ट डेली नहीं कर रहे। द अप्रोच ऑफ एडवाइस गिविंग मस्ट बी अबेंडेंड। उन्होंने कहा ये अप्रोच जो है ना एडवाइस गिविंग, आप लोगों को वो एडवाइस करो, नसीहत करो, मस्ट बी अबेंडेंड, उसको क्या है, अबेंडेंड यानी तर्क कर देना चाहिए। मस्ट के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास फिर पैसिव का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है इंस्टेड, लेकिन इसके मतलब इसके अलावा क्या होना चाहिए, इंस्टेड द गवर्नमेंट ऑट टू एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, गवर्नमेंट को अपनी क्या करनी चाहिए, अथॉरिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑट टू यानी करनी ही चाहिए, ठीक है, आप जितने हमारे पास आ जाते हैं ना मॉडल में, तो उसमें वो डिग्री शो करता है, कहीं पे मे आता है, माइट आता है, लेकिन ऑट होता है तो उनको करनी ही चाहिए। ऑट टू एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, अपनी आईनी अथॉरिटी है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट, और क्यों करनी चाहिए, इन्फिनेटिव लगा के टू के बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, प्रोटेक्ट किया जाए, हिफाजत की जाए पब्लिक को, बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो उन्हें कहा जैसे कि एडवाइस गिविंग कि हम सिर्फ नसीहत करते रहें, क्योंकि नसीहत करके हमने देख लिया वहाँ पे कोई असर नहीं हो रहा, तो उन्हें कहा इसको हमें तर्क कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी चाहिए, जो आईनी अथॉरिटी उसको मिली हुई है, ताकि लोगों को जो है वो पब्लिक ये पब्लिक आवाम है उसको क्या है बचाया जा सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, ये एक सिंपल सा एडिटोरियल था, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट बनाने का ये भी मकसद है कि जिस तरह मैंने आपसे पिछले संडे को इकोनॉमिस्ट शेयर किया था, तो अब मेरी कोशिश होगी कि डॉन के अलावा दूसरे न्यूज़पेपर के ओपिनियन भी शेयर करूँ, और साथ फॉरेन पॉलिसी या हमारे पास दूसरे मैगजीन्स हैं उनके भी कोई ना कोई चीज़ एक्सर्प्ट्स वगैरह हैं वो आपसे शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने प्लेलिस्ट भी वो बना दी है। और अभी मैं कुछ देर बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन भी शेयर कर दूँगा, तो आप लोगों ने किसी ने ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप का 3 दिनों का फ्री ट्रायल, तो वहाँ पे आप यूट्यूब की है मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल, वहाँ पे कमेंट में जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं लिंक दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ 3 दिन ही चलेगा ग्रुप, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या चीज़ शेयर होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।